तब से मैं बिल्कुल खुलकर बात करता हूँ आप लोगों से, खुलकर मैं माइक में बोल रहा हूँ। अगर मैं चिंता कर रहा होता तो मैं अभी भी नहीं बोल पाता, झिझकता मैं। लेकिन मैं चिंता नहीं किया, चिंतन किया। मैं सोचा, देखिए, चिंता करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, हमें चिंतन करना पड़ता है। मैंने उदयपुर में कहा था, चिंता चिता का सार है और चिंतन जीवन का उद्धार है। हम सबको जीवन का उद्धार चाहिए ना, कि चिता का सार चाहिए, जीवन का उद्धार चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा। हमें कोई भी समस्या होती है, छोटी से छोटी, हम प्रार्थना करने लग जाते हैं, हे भगवान मेरी ये समस्या दूर कर दे, मेरी ये परेशानी दूर कर दे। उससे परेशानी हल थोड़ी हो जाती, समस्या हल थोड़ी हो जाती है। परेशानी किसकी है? हमारी है। हल किसे करना है? हमें ही करना है। उसके लिए क्या करना होगा? चिंतन करना होगा, सोचना होगा। अब किसी को डिप्रेशन होता है या कोई बीमारी हो जाती है तो वो चिंता करने लग जाता है कि मुझे ही क्यों हुआ, मुझे में ऐसा क्या, मुझे क्यों हुआ, ये बीमारी क्यों हुई, मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ। चिंता करता है। चिंता करने से दूर हुई समस्या? दूर हुई? नहीं हुई। अगर वो ये सोचता कि मुझे डिप्रेशन से कैसे निकलना है, ये मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी, ये सोचेगा तो उसे उसका हल मिलेगा, उस बीमारी का इलाज मिलेगा। डिप्रेशन से बाहर बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। और चिंतन करोगे तभी होगा ही। चिंता से क्या होगा? और तबीयत खराब होगी। हम छोटे रहते हैं, हमें पढ़ाई लिखाई की चिंता होती है। हम जब युवावस्था में होते हैं तो हमें अपने करियर की चिंता होती है, तो हमें अपने परिवार की चिंता होती है। जब बुढ़ापा आता है तो हमें स्वास्थ्य की चिंता होती है। चिंता करने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर वो बच्चा सोचता मुझे अभी होमवर्क कर लेना चाहिए, किसी की मदद लेनी चाहिए, तो वो होमवर्क करता, तो फिर उसे चिंता क्यों होती? वो सोचा ना, चिंतन किया ना कि मुझे इसे वैसे करना है। जब हम युवावस्था में होते हैं, हम लोग करियर के बारे में सोचते हैं, हमें क्या करना है। हम ये सोचते हैं हमारा क्या होगा, हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम अपना घर चला पाएंगे, यही सोचते हैं। और ये विचार मन में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने खुद को जाना ही नहीं, हमारे अंदर की खूबी को हमने पहचाना ही नहीं। सबके अंदर एक अलग अलग खूबी होती है। चित्रकार को देखिए, इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें बना देता है, हर कोई नहीं बना सकता। गायक को देखिए, हर कोई उसके जैसे सुर नहीं लगा सकता।
उसके अंदर वो खूबी है, उसने अपनी खूबी को जाना है, पहचाना है, तब उस पर काम किया है, तब उतना काबिल बना है। हम युवावस्था में होते हैं, हमें भी यही सोचना है हम किस चीज में अच्छे हैं, किस फील्ड में अच्छे हैं। फिर उस फील्ड में हमको काम करना होता है, उस फील्ड में हमको काम करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में माँ बाप की भी गलती है, वो उन्हें शुरू से सुनाते हैं तू क्या करेगा आगे जाकर, कैसे घर चलाएगा, हम तो बूढ़े हो जाएंगे, फिर कौन हमारा ध्यान रखेगा। ये बोल बोल कर उसके मन में ये चीज बैठा देते हैं, उससे उसे डिप्रेशन भी होता है, उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है। उसके बाद वो अपने करियर के बारे में चिंतन नहीं कर पाता, चिंता करता है कि मैं आगे क्या करूंगा। और बहुत से माँ बाप उनका खुद सपोर्ट करते हैं कि बेटा तू करे, तू इस चीज में अच्छा है, इस फील्ड में अच्छा है, तू इसमें कर, हम तेरा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने जो ये नया कदम उठाया है, मैंने जो ये नया कदम उठाया है, प्रकाश हरिनाम साहब का और मेरी माता जी का बहुत सपोर्ट है इसमें। उनके वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। शुरू से मेरा सपोर्ट किए। और वो मेरा गुरु के तौर पर सपोर्ट किए, पिता के तौर पर सपोर्ट किए। और क्या चाहिए मुझे। मेरी माता ने मेरा सपोर्ट किया। कोई सवाल उठाता तो मेरी माता उससे लड़ जाती थी। तब जाकर तो मैं यहां तक पहुंचा। देखिए, गृहस्थ मुनि नाम साहब के समय में पधरावनी आई। उन्होंने पधरावनी की, वो एक तरीका था लोगों को जोड़ने का। प्रकाश मुनि नाम साहब ने प्रवचन किया, वो एक तरीका था लोगों को जोड़ने का। हम इसे परंपरा क्यों बना रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं वो तरीका है लोगों को जोड़ने का। सब समय की मांग है। अगर मैं आप लोगों को 6-7 महीने पहले बोलता कि मैं ये यात्रा निकाल रहा हूं, तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता और तरह तरह के सवाल उठते। और बहुत से लोगों को लग रहा था कि मैं भेंटबंदी के कार्यक्रम के लिए जा रहा हूं, पधरावनी करने जा रहा हूं। लगभग सबको यही लग रहा था। फिर भी मैंने शांत रहा, मैंने नहीं बताया। मुझे पता है मैं बताऊंगा मेरी बातों को नहीं समझेगा कोई, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। मैं जानता था ये चीज, इसलिए मैंने हल्का सा ऊपर से चीजें बता दी। और आज सबको पता है मैं किस उद्देश्य से गया था वहां। मैं बताता फिरता तो मैं नहीं चाह पाता। बहुत रुकावटें आती, बहुत से सवाल उठते।
और ये यात्रा ही मेरा लक्ष्य नहीं है। ये तो एक रास्ता है उस लक्ष्य तक पहुंचने का। ये सिर्फ एक रास्ता है। ये तो हमारा सिर्फ एक पहला कदम है। अभी तो आगे और भी चीजें आएंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं कुछ। आप लोगों को मैं वो चीज दिखाऊंगा। आप लोगों के लिए सरप्राइज है। अब सरप्राइज गिफ्ट तो सबको पसंद आते हैं। अब इच्छा भी होती है, क्या है गिफ्ट में? जिज्ञासा होती है। अब आप लोग जितना प्रयास करना है करिए, मैं तो बताने से रहा, मैं तो आप लोगों को करके दिखाऊंगा। आप लोग जितना जानने की कोशिश करना आप करिए। मेरे आजू बाजू वाले लोगों को पूछिए, उनको भी नहीं पता। वो क्या बताएंगे? जो पता है मुझे पता है। अब मैं तो बताने से रहा, मैं भी जिद्दी हूं। तो मैंने आप लोगों को जो कार्य सौंपा है उसे आप स्वीकार करिए, उस पर चिंतन करिए।